ब्रेकिंग न्यूज, अब आपका अगला मेम आपको बना सकता है मेम वर्दी हीरो नहीं, जेल का कैदी नंबर 786। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने दो ऐसे बिल लाए हैं जिनको पढ़कर आप सिर्फ एक ही बात सोचेंगे, भाई अब तो मुंह बंद ही रखना पड़ेगा। पहला है कर्नाटक मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज प्रोहिबिशन बिल 2025। नाम लंबा है, सजा और भी लंबी। अगर आपने कोई फोटोशॉप किया हुआ वीडियो भेज दिया या पुरानी क्लिप को नया बताकर डाल दिया या किसी नेता का बयान काट छाट के पोस्ट कर दिया तो सीधा 7 साल की छुट्टियां, वो भी जेल में। ये तय कौन करेगा कि फेक न्यूज़ क्या है? इसका फैसला करेगा एक फेक न्यूज़ रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसके हेड होंगे मिनिस्टर फॉर कन्नड़ एंड कल्चर। यानी अब कन्नड़ एंड कल्चर मिनिस्टर शिवराज तंगादांगी डिसाइड करेंगे कि ट्रुथ क्या है। वाह, ये वही मंत्री हैं जो एक स्कूल में कन्नड़ ठीक से नहीं लिख पाए। खैर, कार्रवाई केवल आप पर नहीं, अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपकी पोस्ट ना हटाए तो फेसबुक वाले अंकल आंटी को भी दोषी ठहराया जाएगा, और वो भी 25 लाख रुपए तक के फाइन के साथ। ऊपर से नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तो बेल भी नहीं मिलेगी। और इस बिल पर तो अभी से कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कर्नाटक सरकार का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हैरान परेशान है कि जो चीज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर आती है उसमें डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कन्नड़ एंड कल्चरल डिपार्टमेंट के पास आखिर क्यों है? IT एंड BT मिनिस्टर प्रियंका खड़गे ने इस पर अपनी आपत्ति भी जताई है। अब बात करते हैं दूसरे बिल की, हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स बिल। इसमें तो बोलना ही छोड़ दीजिए। अगर आपने कोई ऐसा मजाक कर दिया जिससे किसी की भावना आहत हो जाए, धर्म, जाति, भाषा, जेंडर कुछ भी हो, तो सीधा 3 साल की जेल, और जहां डाला फेसबुक, यूट्यूब हो तो वो प्लेटफॉर्म भी फंसा समझिए। सवाल फिर वही है, ये कौन तय करेगा कि हेट स्पीच आखिर क्या है? क्या ओपिनियन को हेट स्पीच का अमली जामा पहनाकर किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता? कर्नाटक सरकार का मन करेगा तो क्या पता कोई अनफेवरेबल पॉलिटिकल ओपिनियन देने पर वह किसी को उठा दे। सैटायर, सार्केज्म, पैरोडी, ये सब अब लग्जरी है। ऐसा मत बोलिए वरना अगली हियरिंग में आप होंगे आरोपी और आपका मीम होगा सबूत। कहा जा रहा है कि ये दोनों बिल संविधान की धारा 19(1)(a) यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है। अब आप सोचिए, वो ग्रुप जिसपे आप हर सुबह गुड मॉर्निंग के साथ पॉलिटिकल जोक्स भेजते हैं, क्या वो भी क्राइम सीन बन सकता है? अगर ट्विटर पर आपने कोई ऐसा पॉलिटिकल ट्वीट कर दिया, अब किसी को शायद पसंद ना आए और उसने कर्नाटक पुलिस को टैग कर दिया, तो फिर क्या होगा? मान लीजिए आपका ट्वीट शायद एंटी कांग्रेस हो, आपने कन्नड़ लैंग्वेज सुप्रीमेसी के खिलाफ कुछ लिख दिया या आपने राहुल गांधी को पप्पू कह दिया। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। तो क्या कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इसे हेट स्पीच या मिस इन्फॉर्मेशन की तरह ट्रीट करेगी? कर्नाटक सरकार के फेक न्यूज़ बिल पर तो खासा कोहराम मचा हुआ है। कई एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दे दी है कि ये बिल फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को दबाने का काम करेगा। हम ये नहीं कह रहे कि फेक न्यूज़ फैलाने पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, पर ये संदेह तो है ही कि इसका पॉलिटिकल मिसयूज़ होगा। राजनीतिक विरोधियों को लीगल एक्शन से परेशान किया जा सकता है, और फिर 5 से 7 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना बहुत हार्श है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये दोनों बिलों पर और विचार विमर्श हो, क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म में तो ये दोनों बिल बहुत ही खतरनाक से प्रतीत होते हैं। और अगर ये अभी पास हो गए फिर तो मैं नेटिजन से यही कहूँगा कि अब ये वो समय है जब कीबोर्ड का इस्तेमाल सोच समझ कर करना पड़ेगा, नहीं तो कीबोर्ड वॉरियर से आप बन सकते हैं जेल बोर्ड वॉरियर। और सोचिए मत, बस सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि कर्नाटक में अब सोचने की आज़ादी तो है, बोलने की गारंटी नहीं दे सकते। और हाँ, इस वीडियो में कुछ भी भ्रामक, विवादास्पद या संवेदनशील लगे तो कृपया कर्नाटक पुलिस तक ना पहुंचाए। यंग और होनहार जर्नलिस्ट की टीम केवल आपके प्यार और समर्थन की हकदार है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट।